हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सीडीपी के वो क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की से, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2018 में, 19 में, 20 में और 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। एक पार्ट जो है मैं और डालूंगा इसका, तो इसमें जो है मैं आपको जितने भी पियाजे, वाइगोट्स्की वगैरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो आप हमारी वीडियोस दे सकते हैं। सीडीपी पर लैंग्वेज को लेकर के आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ढांचा या पाड़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाड़ कहते हैं इसे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए आप, दिसंबर 2019 में पूछा गया था पेपर 2 में। ठीक है, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो है वो किस अवधि में विकसित होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला सवाल जो है वो ये है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि यही बच्चों के को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल जो है वो देखें 2019 में पूछा गया था दिसंबर पेपर 2 में, कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होना या होता है। ठीक है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2018 में पूछे गए सवाल आ रहे हैं अब, कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, नहीं है शब्द पे आप जो है अंडरलाइन जरूर किया करें, क्योंकि ऐसे सवालों में गलती हो जाती है। तो सही जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, अगला जो सवाल है वो ये है कि कॉलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ठीक है, किसे माना जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी। ऑप्शन नंबर बी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यह है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहानात्मक सहानात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है, मूल कारण है
क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्योन क्रिया। ठीक है। अगला सवाल है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के लिए किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ठीक है। अगला सवाल ये है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है, पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला सवाल यह है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, जिसे स्कीमा कहते हैं, तो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है या होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, तो इसे कहते हैं, इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है इसे। अगला सवाल ये है, देखेंगे आप कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते समय अपने आप से बात करती है। ठीक है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करते हैं। ठीक है। अगला सवाल यह है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला सवाल है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। ऐसा इसलिए होता है कि क्या होगा इसका सही आंसर? सिंपल सा सवाल है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी। वह व्यापारी चिंतन नहीं कर सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने जब करवाया था तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप सीडीपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ पर आप सीडीपी की वीडियो देख पाएंगे हमारी सारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अनुकूलन कहते हैं उसे हम। अगला सवाल ये है कि निज भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं, तो सही जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अंत क्रिया करके। ठीक है ना, 2016 में देखिए पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं। कितने स्तर हैं कोलबर्ग के? तो ये भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ये 3 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये कथन है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, अगला जो सवाल है वो ये है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती।
फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, जीन पियाजे अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर जानते होंगे। सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, सहारा देना। ठीक है, सहारा देना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं और आगे के सवाल हम जो है अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराता ही रहूँगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।